बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, यामाहा मोटर कंपनी पाकिस्तान से जा रही है। जी हाँ दोस्तों, पहले ये न्यूज़ मुझे पता चली, यूट्यूब पर वीडियोज़ आई और मैंने फिर इसको कंफर्म किया और कंफर्म करने के बाद कंफर्म हो गया। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और मसला ये पैदा हो जाता है यहाँ पर कि यामाहा कंपनी का तकरीबन पिछले 2 साल से जो बिहेवियर था आवाम के साथ, उसके तनाजुर में अगर इस बात को रखा जाए कि यामाहा कंपनी पाकिस्तान से जा रही है, तो दोस्तों नज़र आपको बहुत अरसे से आ रहा था। क्योंकि देखें, कारोबारी हालात होते हैं। एक तो हालात हमारे मुल्क के हैं, दूसरे हालात इन यामाहा वालों के अपने भी आप लोग देख सकते हैं कि कितने अरसे से, तकरीबन आप लोग ये सोचें कि अप्रैल 2015 में यामाहा जो है वो पाकिस्तान में आई YBR 125 को लेकर। सबसे पहला बाइक इनका जो है ना वो YBR 125 था, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च किया गया। इससे पहले 100 सीसी बाइक, 70 सीसी बाइक इनकी आती रही हैं, वो एक अलग सिलसिला कार है। लेकिन वो भी ख़त्म होने के बाद 2015 अप्रैल के अंदर जब ये यहाँ पर आए हैं, तो उसके बाद एक ही इंजन के अंदर इन्होंने 4 किस्म की बाइक्स लॉन्च की। ठीक है, अब ये 4 बाइक्स, इसमें कोई शक वाली बात नहीं दोस्तों कि अपनी क्वालिटी के हिसाब से, अपनी रिलायबिलिटी के हिसाब से, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से इनकी जो बाइक्स है ना वो अपर क्वालिटी की थी, एलीट क्लास की बाइक्स थी। सबसे पहली इनकी यामाहा YBR अगर आप लेते हो तो दोस्तों बहुत अच्छी बाइक थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। होंडा जैसी कंपनी जो है वो CB125F यामाहा का YBR को देखकर CB125F जब लॉन्च करने पर मजबूर हो जाए, उसकी नकल उतारने पर मजबूर हो जाए, तो आप क्या सोच सकते हैं कि YBR के अंदर क्या चीज़ थी। ठीक है, YBR को कामयाब बनाया गया। उसकी कामयाबी के बाद फिर YBR G को लॉन्च किया गया सेम इंजन के अंदर। ठीक है, वो भी कामयाब हुआ। बहुत सारे लोगों के पास अभी भी YBR G चल रहा है, बहुत पसंद किया जा रहा है, बल्कि बहुत सारे शोरूम्स के ऊपर अभी भी आप लोगों को इसके नए यूनिट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद YB125Z को लॉन्च किया गया, सादा सिंपल वेरिएंट था। ठीक है, स्पोक व्हील वाला, और वो कामयाब नहीं हुआ स्टार्टिंग डेज में। लेकिन जब इंजन के अंदर फ्रंट शिफ्टेड गियर ट्रांसमिशन इन्होंने लगाई और उसके बाद फिर ये कामयाब हुआ। ठीक है, और उसके बाद यामाहा YB125Z DX को जब इन्होंने लॉन्च किया तो वो भी कामयाब हुआ, लाजमी बात है। लेकिन मसला कहाँ से पैदा होता है कि जब कोरोना डेज के बाद कीमतों ने बिल्कुल ही हालात तब्दील करके रख दिए, कीमतें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हुई, तो यामाहा भी बिल्कुल अपना कुर्ता फाड़ के जो है ना बाहर निकल आया और इसने कीमतों के अंदर वो होशरबा इजाफा किया कि लोगों की एक इस्तात होती है, ठीक है, उससे भी लोग जो है ना वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सके, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया ख़रीदना। मेरे शहर के अंदर जितने भी यामाहा के शोरूम्स थे, उन सारे शोरूम्स के ऊपर इतना ढेर माल पड़ा हुआ है, इतना ढेर माल पड़ा हुआ है कि मैं आपको दोस्तों नहीं बता सकता। आप मेरी पिछली वीडियोस के अंदर देख सकते हो कि इनके हालात क्या थे, बहुत ज़्यादा माल पड़ा हुआ है। लेकिन अब जब यामाहा ने पाकिस्तान से जाने का फ़ैसला कर लिया है, तो इसके बाद इन शोरूम्स वालों के साथ क्या होने वाला है ये सोचने वाली बात है। दूसरी चीज़, जो यामाहा यूज़र है, जिनके पास यामाहा की बाइक्स हैं, जिन्होंने यामाहा की बाइक्स बिल्कुल रिसेंटली ख़रीदी हैं, 0 मीटर ख़रीदी हैं, उनके साथ क्या होने वाला है ये भी सोचने वाली बात है। आज की वीडियो में मैं आपको इन्हीं के बारे में बताऊंगा कि इनके साथ क्या होगा और यामाहा कंपनी के जाने के बाद यहाँ पर इसका खलापुर करने के लिए कौन सी कंपनीज यहाँ पर आएंगी, तो इस बारे में आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे हमाद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। दोस्तों वीडियो को
लाइक भी करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अगर हम देखते हैं ना यामाहा की बाइक्स को, तो लोगों के सामने इसकी अपीयरेंस कैसी है, लोग इसको पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, तो दोस्तों वाकई इसको लोग पसंद करते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन मामला कहाँ से गड़बड़ होता है कि जब इसकी प्राइस सुनते हैं ना तो वो छोड़ देते हैं, सब कुछ ही ख़त्म कर देते हैं, जाते ही नहीं है इसकी तरफ। ठीक है, यूज्ड की प्राइस भी अगर आप देख लेते हो, अगर आप यामाहा YB125Z देखते हो, YBR तो बिल्कुल ही अब ख़त्म हो गया ना, नहीं ख़रीदते लोग, इतना ज़्यादा नहीं खरीदते, जिनके पास पुराना मौजूद है बस वही मौजूद है, इसके अलावा नया नहीं कोई भी खरीदता। लेकिन यामाहा YB125Z DX और जो सिंपल वाला है ना वो चल रहा है अभी भी। यहाँ पर आकर तो इन लोगों के ज़हनों में ये बातें आ जाती हैं दोस्तों कि यामाहा का यूज़र जब बाइक ख़रीद कर लेकर आया हुआ है तो उसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, उसका स्पेयर पार्ट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी बातें ज़हन में आती हैं। तो दोस्तों इसका मसला कोई नहीं है, कंपनी अगर यहाँ से जा भी रही है ना तो स्पेयर पार्ट्स तो आप लोगों को मिलेगा, वो 2 से 3 साल 4 साल जो है ना वो मिलेगा। और 4 साल के बाद अगर स्पेयर पार्ट्स आना बंद भी हो जाएगा तो उस वक़्त तक आपके पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इतने ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं कि फिर आप लोगों को उस स्पेयर पार्ट की ज़रूरत पड़ती नहीं है, उस चीज़ का मसला नहीं है। ठीक है, वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर नया जो लोग यामाहा ख़रीदना चाहते हैं वो क्या करेंगे, तो दोस्तों वो अदर कंपनीज़ की तरफ ही जाएंगे, इसके लिए उनको और कोई मसला नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यह इस यामाहा को यहाँ तक पहुँचने की नौबत कैसे पेश आई है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग आज से 2-3 साल पहले चले जाएं, पीछे चले जाएं बैग के ऊपर, आप लोग ये देखें कि यामाहा की कोई बिजनेस एक्टिविटी आपको नज़र आई, कोई भी किसी किस्म की। ठीक है, सिवाय जो लास्ट मैंने एक वीडियो बनाया था येलो कलर का यामाहा YB125 YBR125G इन्होंने लॉन्च किया था, सिर्फ जस्ट उसका एक कलर जो है ना येलो कलर का उन्होंने चेंज करके तो मार्केट में फेंक दिया था। तो उसके बाद से अब तक की कोई भी वीडियो इनकी सामने आ ही नहीं सकी है, तो कोई होती तो आनी थी ना। ठीक है, तो इसके बाद अब तक यामाहा क्या करती आ रही, पिछले 2018-2019 के अंदर इनकी एक न्यूज़ थी यामाहा 150 लॉन्च करने की, वो न्यूज़ भी बीच के अंदर ही ख़त्म हो गई, फारग होगी, उसके बारे में भी कोई नई इतला कोई नहीं है। तो अब हमें आगे ये इसके ख़त्म होने की न्यूज़ सुनने को मिल रही है। तो यामाहा दोस्तों कोई भी बिजनेस कंपनी है, किसी भी किस्म की कंपनी है, वो उस वक़्त तक किसी भी बिजनेस के माहौल में सरवाइव नहीं कर सकती है जब तक कि वो बिजनेस एक्टिविटीज़ वक़्त के साथ साथ हालात और वाक़यात को देखते हुए जारी ना कर सके। ठीक है, अब यामाहा पिछले 2-3 साल से बिल्कुल खामोश था, कोई इसकी बिजनेस एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, सिवाय ये 4 बाइक्स के और कोई बाइक भी यामाहा ने नहीं लॉन्च किया। अगर इसके अगेंस्ट आप होंडा को देख लेते हैं या फिर सुजुकी को देख लेते हैं, सुजुकी की कितनी बाइक्स आ चुकी हैं यहाँ पर मार्केट के अंदर। सुजुकी GD110S आई है, सुजुकी GS150 स्पेशल एडिशन आया, सुजुकी GS150 आ गई, सुजुकी GR150 आ गई, रिसेंटली पीछे लॉन्चिंग हुई सुजुकी GSX125 की। तो सुजुकी जो है वो किसी न किसी तरीके से मार्केट में इन रहा है। ठीक है, इसके अगेंस्ट अगर आप होंडा 125 होंडा को देखते हो तो यहाँ पर होंडा के कितने प्रोडक्शन यूनिट्स काम कर रहे हैं। होंडा CD70 है, होंडा CD70 ड्रीम काम कर रहा है, होंडा CG125 है, CG125 के 3 वेरिएंट यहाँ पर काम कर रहे हैं, होंडा CB125F है, CB150F है, उसके बाद अब रिसेंटली लॉन्च किया है होंडा CG150। तो यहाँ पर होंडा की अपीयरेंस पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है। अगर हम किसी तरीके से भी देख लेते हैं तो अगर आप यामाहा को देखते हो तो यामाहा ने पिछले सिर्फ आप जुलाई का डाटा सामने लेकर आते हो ना तो कितने यूनिट्स इन्होंने सेल किए हैं, सिर्फ 510 या 512 यूनिट हैं जस्ट सिर्फ। ठीक है, ये एक साल का पूरा डाटा है दोस्तों, एक साल के अंदर सिर्फ 510 यूनिट सेल कर लेना कितनी बड़ी बात है। जहां पर होंडा जो है वो आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर करीबन 1.5 लाख यूनिट सेल करने के आपको फिगर्स दे रहा है। सुजुकी जो है वो इससे कम पर है, चाइनीज़ बाइक्स इससे ऊपर है।
तो यामाहा की कंपनी का तो आप लोगों को खुद ही नज़र आ रहा है कि इसकी जो सेलिंग है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट गोइंग टू एंड होने जा रही है, वो तो फारग होने जा रही है। और ये बात कम अज़ कम भी मुझे आज से 1.5 साल पहले पता चल चुकी थी कि ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है और ये ख़त्म हो जाना है, क्योंकि कोई बिजनेस एक्टिविटी दोस्तों नज़र नहीं आ रही थी। कुछ होता नज़र आता है ना, कुछ थोड़ा सा भी वर्क हो रहा हो यामाहा मोटर बाइक्स के ऊपर, कोई यूनिट्स लाई जा रहे हो, कोई चेंज लाया जा रहा हो, कोई चेंज भी नहीं लाया जा रहा था। दूसरा, प्राइस का फैक्टर इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाता है। जब एक बाइक की प्राइस जो है वो आप देखें कि यामाहा YBR 125G जो है वो दोस्तों आप लोगों को 5,03,000 रुपये की प्राइस के अंदर मिलेगा, ठीक है। और तकरीबन 4,95,000 तो इसकी पीछे थी, पीछे इन्होंने 5,000 रुपये का बाइक के अंदर इजाफा किया था, तो 5 लाख की बाइक तो वो हो गई थी यामाहा YBR 125G, ठीक है। और यामाहा YBR 4,70,000 रुपये के ऊपर चला गया। और इसके बाद यामाहा YB 125Z DX जो है वो 4,54,000 रुपये की बाइक थी, तो वो 4,60,000 रुपये के ऊपर चली गई। और इसी तरह वो जो इनका छोटा यूनिट है सिंपल वाला, उसकी प्राइस भी इसी तरह 5,000 रुपये इजाफा हुआ। तो जब प्राइस में इस हद तक इजाफा हुआ है तो लोग ये देखते हैं कि कंपनी जो है वो इनकी बाइक्स के अंदर क्या लगा रही है, अपनी बाइक्स के अंदर गोल्ड की चीज़ें तो नहीं ना लगा के दे रही। ये सारी चीज़ें इंसान देखता है। प्लास्टिक बिल्ड की क्वालिटी है, नो डाउट क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करता, बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहे थे, इंजन परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी, हर चीज़ के अंदर बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन जब प्राइस फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जहां पर आप लोगों को होंडा CG 125 जो है वो 2 लाख और तकरीबन ऑलमोस्ट 40,000 रुपये की प्राइस के अंदर मिल रहा है, तो कहां पर लोग, ये भी 125cc कैटेगरी का बाइक है, तो कहां पर दोस्तों ये 4.5 से ऊपर की प्राइस के अंदर लोग खरीदेंगे? सोचने वाली बात है ना। तो इस सूरत के अंदर इस कंपनी को इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बंद ही होना था। तो दोस्तों मगरिब की नमाज का टाइम हो रहा है, तो आज की वीडियो हम लोग एंड करते हैं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।